हाँ बस 8वां स्थानीय पदादेशो नलविदो। हाँ कुछ पीछे तो नहीं पूछना जी। हाँ जी। ज्ञाप ग्रहणे अदीर्घः। जी ये यूँ कह रहे हैं ज्ञाप के जहाँ ज्ञाप का ग्रहण किया है, जैसे हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्पृक्तम हल, तो वहाँ अदीर्घ ज्ञाप ग्रहणे अदीर्घ, जो अदीर्घ है वो स्थानीवत प्राप्त होता है, उसका प्रतिषेध करो। जैसे निष्कोशाम्बी में दीर्घ को रस हो गया गोस्त्री और उपसर्जन से, तो वो स्थानीवत प्राप्त होता है, उसका प्रतिषेध करो, ये कह रहे हैं। तो उसके उत्तर में दिया ननु च दीर्घादिति उच्यते। हाँ वो दीर्घात कह तो रखा है, दीर्घात इसीलिए तो कहा है कि जहाँ दीर्घ सुनाई दे वहीं पर लोप होवे, सु का लोप वहीं हो जहाँ दीर्घ सुनाई पड़ता है। जहाँ ह्रस्व हो जाता है वहाँ पर लोप ना हो, इस बात के लिए तो दीर्घात पढ़ा है। दीर्घात का और क्या प्रयोजन है, इसीलिए तो पढ़ा है कि जिससे जहाँ पर ह्रस्व हो जाता है वहाँ पर ना हो। फिर बोले तन्न वक्तव्य भवति, वो नहीं कहना पड़ता, वो जो दीर्घात कह रखा है सूत्र में, जब ये वार्तिक बना देंगे तो वो नहीं कहना पड़ेगा। तो बोले दूसरा एक बीच में एक व्यक्ति आकर बोला, अच्छा आप लोगों की दोनों की बात चल रही है, इसमें क्या प्रशस्त है? तो उसने स्थानीवत प्रतिषेध को प्रशस्त बता दिया दीर्घ ग्रहण की तुलना में। अर्थात एक तरफ दीर्घात पढ़ना पड़े, एक तरफ ये वार्तिक बनाना ज्ञाप ग्रहणे अदीर्घा, इन दोनों में क्या प्रशस्त है? तो स्थानीवत प्रतिषेध को प्रशस्त बता दिया। इससे याडापा याड न भवती, क्योंकि दीर्घात पढ़ने से वो वाला तो काम प्रयोजन पूरा हो जाएगा, लेकिन याडापा को कैसे करोगे? याडापा में दीर्घ आक और ह्रस्व हो जाता है ना, अतिखट्वा शब्द को अतिखट्व बन जाता है, तो यहाँ पर भी आबंतंग से उत्तर याट आगम प्राप्त होगा। तो स्थानीयवत्व प्रतिषेध को ज्याय बताया, तो स्थानीवत प्रतिषेध को जब ज्याय बताया, प्रशस्त बताया, तो जो अतिखट्वा में अतिखट्ट हुआ है ना, जी वहाँ भी स्थानीवत का प्रतिषेध हो जाएगा। प्रतिषेध हो जाएगा तो आबंतंग नहीं मिलेगा, आबंतंग नहीं मिलेगा तो याडापा सूत्र नहीं लगेगा। यही चाहते हैं याडापा ना लगे, स्थानीवत प्रतिषेध करके याडापा को नहीं चाहते हैं, याडापा सूत्र को नहीं लगाना चाहते। तो इससे दीर्घ ग्रहण करना चाहिए या वार्तिक को पढ़ना चाहिए? हाँ अभी तो ये इतनी बात चल रही है, स्थानीय प्रतिषेध ज्यायान, यहाँ तक तो इन्होंने यही कह दिया, और फिर इसी को सिद्ध कर दिया। लक्षण प्रतिवेदक परिभाषा बीच में आ गई, तो दीर्घ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और ये भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्थानीयवत प्रतिषेध भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया। यानी वार्तिक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और दीर्घ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी। कैसे? इस तरह के अतिदानिम असत्य भी स्थानीय भावे दीर्घत्वे कृते, उन्होंने एक बात कही कि अच्छा ये बतलाओ कि स्थानीय भाव प्रतिषेध, स्थानीय भावे ये है ना, अतिदानिम असत्य भी स्थानीय भावे, स्थानीय भाव नहीं हो रहा दीर्घत्वे कृते, जब दीर्घत्व हो गया, अतिखट्व को अतिखट्वा बना लिया सुपीचे से, और भूतपूर्व पित्त मान करके यहाँ याडा पर याट क्यों नहीं होता, अतिखट्वा बन गया दीर्घ होने के बाद, और पित्त भूतपूर्व है ही ये, खट्वा से खट्टू बन गया, खट्वा से खट्टू बनकर और फिर याडापा क्यों नहीं होता, ऐसे बोले। तो बोले लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त से ग्रहणम भवति, इस परिभाषा के कारण नहीं होता। देखिए अतिखट्वा है ना,
तो अति खट्वा को खट्टू बना, गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य से हरस हुआ, अति खट्टू बन गया। और ये गेर या अब ये होकर के इसको दीर्घ हो गया ना जी। सुपीच है। अब ये भूतपूर्व पित मानकर और आबंतंग इस तरह से हमको पै तो है ही पहले वाला और आज सुनाई पड़ रहा है, तो आबंतंग से उत्तर याडा पर प्राप्त होता है। तो लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा बता दी कि ये तो लाक्षणिक या है, प्रतिपदोक्त या नहीं है। तब फिर ये बोले अच्छा ननु च इदानीं सत्यपि स्थानीयोद्भाव है, मान लीजिए स्थानीयोद्भाव हो जाता है, फिर ये परिभाषा क्यों नहीं लगाते? ठीक है जी। तो बोले ऐसे इस परिभाषा को लगाएंगे यदि स्थानीयोद्भाव प्रकरण में भी, मतलब जहाँ जहाँ भी ये परिभाषा लगाने लगे तो फिर ये स्थानीयवदादेशोनल वेदों का क्या अर्थ रहेगा? फिर ये तो कुछ काम ही नहीं करेगा। न तरी इदानीम क्वचित अब स्थानीयोद्भाव से, फिर तो कहीं भी जहाँ जहाँ भी अस्तेर भू, अब ये यूँ कह देंगे कि ये तो वो है लाक्षणिक है, तो लाक्षणिक है तो बस फिर ये कुछ करेगा ही नहीं, फिर ये सूत्र लाक्षणिक कह करके हटता जाएगा, फिर यहाँ कहीं इसको कार्य करने के लिए मिलेगा या नहीं, स्थानीयवदादेशोनल विदों को कहीं भी नहीं मिलेगा यदि ये लक्षण प्रदोक्त परिभाषा से इसको लाक्षणिक कहकर हटाते जाएं। तो फिर बोले अच्छा तो कहना चाहिए, फिर इसका मतलब ये स्थानीयवद भाव प्रतिषेध कहना चाहिए। बोले नहीं, प्रश्लिष्ट निर्देश मान लेंगे जहाँ जहाँ भी ये है ना, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्पृक्तम याडापा गेराम नद्याम निभ्या, क्या क्या है ये, गेराम नद्याम निभ्या आंगी चापा ओंगापा याडापा गेराम नद्याम निभ्या, सब जगह आकार का प्रश्लेष ईकार का प्रश्लेष मान लेंगे। तो ईकारांत गी लेंगे, दीर्घ आकारांत आप लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे सूत्रों का अर्थ। तो प्रश्लिष्ट निर्देश मानने पर ना तो स्थानीयोद्भाव प्रतिषेध करना पड़ेगा और न दीर्घ ग्रहण करना पड़ेगा, दोनों बातें। जी ईड विधि के बारे में जी। हाँ जी, क्या ईट विधि, आई वोर ईट प्रतिषेधा, ये वाला ईट प्रतिषेधा या और इड विधि, तो ये फिर छठा है इड विधि आवधिशिष्ट, ये वाला जी। ये तो यूं कह रहे हैं कि एकाच उपदेश अनुदाता जो सूत्र है वहाँ पर ईट प्रतिषेध करना चाहिए। स्थानीयवद भाव ईट प्रतिषेध प्राप्त होता है स्थानीयवद भाव से, जैसे हन के स्थान में वद हो गया, स्थानीयवद भाव से एकाच उपदेश अनुदाता ईट प्रतिषेध प्राप्त होता है, ऐसे कह रहे हैं। और चाहते हैं ईट और प्रतिषेध पाता है स्थानीयवद भाव से, प्रयोग में तो चाहते हैं और उधर ईट प्रतिषेध पाता है। इसके आगे जो उत्तर देते हुए नैष दोषा आर्धात की यहाँ से बता। तो इन्होंने ये कहा आद्युदात निपातन करेंगे, निपातन स्वर प्रकृति स्वर को बाध लेगा। कहाँ पर निपातन करेंगे? वद आदेश जो है ना, वद जो आदेश है उसमें आद्युदात निपातन करेंगे। और निपातन स्वर जो प्रकृति स्वर है, प्रकृति स्वर शब्द का एक विशेष अर्थ है, प्रकृति से जो प्राप्त स्वर है, स्थानीय के अनुरूप जो प्राप्त स्वर है अनुदात, प्रकृति स्वर। प्रकृति मानी एक तो आदेश है, एक उसकी प्रकृति है। प्रकृति से प्राप्त जो अनुदात तत्व है उसको ये निपातन स्वर बाध लेगा। वध में जो आद्युदात निपातन करेंगे, फिर भी उपदेशद भाव कहना चाहिए। जैसे निपातन स्वर प्रकृति स्वर को बाधता है, ऐसे प्रत्यय स्वर को भी बाधेगा। निपातन स्वर तो प्रत्यय स्वर को बाधेगा, तो दोष है। अवधिशिष्ट में
प्रत्यय बाद में आता है, जी। तो सतिशिष्ट से प्रत्यय स्वर बाद करके होने लगेगा। तत्प्रयुक्त निघातम, प्रत्यय स्वर को भी बाधेगा, माने प्रत्यय स्वर प्रयुक्त जो निघात है उसको भी बाधेगा। अवधिशिष्ट देखिए, ये प्रत्यय उदात्त होता है, जी। तो इससे ये सब अनुदात्त होंगे ना, तो ये जो निपातन स्वर है इसको भी बाधेगा। ये जो है निपातन स्वर इस निघात को बाध कर यहाँ ठहरेगा, और ये ठहरेगा तो फिर ये उदात्त ना रह करके इसको नहीं, इसको ये स्थिति बनेगी स्वर की, जबकि अंतोदात्त चाहते हैं। अवधिशिष्ट जो है प्रत्यय स्वर को बाधेगा, इसका तात्पर्य हुआ आद्युदात्त निपातन जो करोगे वध को, वो निपातन स्वर प्रत्यय स्वर को बाध करके आद्युदात्त करवाएगा ये, जबकि अंतोदात्त चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। पहले वध को उदात्त किया, उसके बाद फिर प्रत्यय स्वर से उदात्त प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर प्रकृति को स्वीकार करेंगे या प्रत्यय को स्वीकार करेंगे अंत में? ये मूल बात ये है, जैसे इन्होंने आद्युदात्त निपातन किया ना ये वध को, जी, तो वो कह रहे हैं कि प्रकृति स्वर को बाध लेगा, मानी हन के कारण से इसको जो अनुदात्त तत्व प्राप्त था ना, हन के कारण ये अनुदात्त पा रहा था ना जी, ये वय को अनुदात्त पा रहा था, निपातन से उदात्त कर दिया निपातन। तो इसी तरह से ये उदात्त होता है, और इसके कारण से ये अनुदात्त, एक तो था स्थानीय वदादेशों से इसको अनुदात्त पा रहा था, और एक इसके कारण से इसको अनुदात्त पा रहा है। आद्युदात्त निपातन जो है दो तरह काम करेगा, एक तरीके वाला तो चाहते हैं, दूसरे तरीका वाला नहीं चाहते हैं। ये जो तय प्रत्यय है इसको उदात्त करके और इसको अनुदात्त जो प्राप्त हो रहा है ये नहीं चाहते हैं। प्रकृति हन को मान करके जो इसको अनुदात्त प्राप्त हो रहा है इसको बाधित करना चाहते हैं जी। प्रकृति के हन का स्वर तो बाध करके इसको उदात्त कर दिया, तो जैसे हन को बाध कर इसको उदात्त किया, ऐसे ही तय को बाध करके भी ये उदात्त होने लगेगा, जबकि अनुदात्त चाहिए। तय के कारण से इसको अनुदात्तम पदम एक वर्जम से इसको अनुदात्त होगा ना जी, तो उसको भी, उस अनुदात्त को भी बाधेगा ये निपातन स्वर। आद्युदात्त निपातन है ना, तय को प्रत्यय प्रयुक्त जो निघात है, प्रत्यय के कारण से जो इसको निघात पा रहा है उसको भी बाधेगा। तो इसको इन्होंने ये बतलाया कि नैष दोषा आर्धातुकी या सामान्यन भवन्ति अनवस्थितेषु प्रत्ययेषु। जो हनोवद लिंगी जैसे हन आदेश होता है ना, हन के स्थान में वद आदेश होता है, वो किसी प्रत्यय के परे रहते नहीं होता, सामान्य रूप से विषय विवक्षा में होता है। आर्धातुक विषय उपस्थित होगा आगे चल करके, तो पहले ही कोई भी प्रत्यय परे नहीं है, हन को वध हो जाता है भावी मान करके। हाँ, वो विषय सप्तमी में ऐसा ही होता है, विषय परे आगे बनेगा, अभी नहीं है, पर सप्तमी में तो परे होना चाहिए। तो आर्धातु किया, वो जो आर्धातु के अधिकार में होने वाले जो आदेश हैं, 6 प्रत्यय हो रहा है तत्र भवार्थ में, आर्धातु के अधिकार में होने वाले जो कार्य हैं आदेश आदि, वो सामान्यन भवन्ति अनवस्थितेषु प्रत्ययेषु, प्रत्यय परे नहीं है फिर हो जाते हैं। तत्र आर्धातुक सामान्य वधि भावे कृते, जैसे पहले ही आर्धातुक सामान्य में वध आदेश कर लिया, सतिशिष्टत्वात् प्रत्यय स्वरो भविष्यति, पहले वध हुआ है, पहले वध हुआ तो इसको आद्युदात्त निपातन ने अपना इसको उदात्त कर दिया, और बाद में फिर ये तय प्रत्यय का स्वर आया,
तो सतिशिष्ट होने से इस उदात्त को ये उदात्त बाध लेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि प्रत्यय परे ला करके वध लाएंगे ना, तो निपातन स्वर वध जो है सतिशिष्ट बनेगा, और ये फिर इसका बलवान होगा धर्म, उदात्त धर्म इसका बलवान, फिर ये अनुदात्त जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ये सतिशिष्ट स्वर में कोई भी एक उदात्त रहता है पद में। सती एक के होने पर जो दूसरा शेष बचता है वो बलवान होता है। शिष्ट का अर्थ मतलब शासित किया हुआ। शिष्ट माने आदेश जो किया हुआ, अनुशासन जिसका किया। एक के होने पर दूसरा कहा गया जी, वो स्वर। और कहीं कहीं पर एक पद में दो उदात्त भी होते हैं, बाई चांस होते हैं। ये देव ब्राह्मण और अनुदात्त है कथन करने से। हाँ, सुब्रमण्य निगद में नहीं, वहाँ भी कहा है ना, छठे देख में भी एक युगपद वाला सूत्र है ना, दूसरे में तवई चांतश्च युगपद, तवई चांतश्च युगपद। ये उपदेशीवत भाव क्या है जी, समझनी है? ये जो शब्द पढ़ा है उपदेशीवत भाव, उपदेश स्थिति उपदेशी, मतलब यहाँ कैसे देख रहे हैं उदाहरण में? मतलब उपदेशीवत भाव कहना चाहिए, माने उपदेश अवस्था में ही इसको अद्वैत निपातन करना चाहिए, जिससे कि वो बन जाए, सतिशिष्ट से प्रत्यय स्वर बलवान हो जाए। नहीं तो उपदेशीवत भाव नहीं करोगे ना, तो ये वद आदेश का जो आद्युदात निपातन है, सतिशिष्ट होने से ये इसको भी बाधेगा। इसको बाधने का तात्पर्य ये हुआ कि इसको हम उदात्त करेंगे ना, इस टय को, तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम से इसको अनुदात्त होने लगेगा। उपदेशीवत भाव वक्तव्य निपातन स्वर प्रकृति स्वर को बाधता है, ऐसे प्रत्यय स्वर को भी बाधेगा, इसको भी बाधेगा ये। यदि सती उपदेशीवत भाव नहीं करेंगे तो इसके कारण से जो इसको अनुदात्त प्राप्त हो रहा है ना, उस अनुदात्त को भी बाधेगा। अभी तो एकाज उपदेश अनुदात्तात से अनुदात्त पा रहा है, उसी को बाधता है, फिर इसको भी बाधेगा। इस अनुदात्तम पदम एक वर्जम से जो इसको अनुदात्त पाएगा ना, उसको भी बाधेगा फिर ये। तो उपदेश अवस्था में ही कर दो इसको, जिससे कि उपदेश अवस्था में करने से फिर ये सतिशिष्ट नहीं बनेगा, ये सतिशिष्ट होगा, तो इसको बाध कर ये वाला स्वर हो जाएगा। जी, फिर उपदेश अवस्था में इसको उदात्त करने का क्या प्रयोजन क्या रहा जी, जब प्रत्यय स्वर उसको बाध ही लेगा उदात्त को? नहीं, ये सतिशिष्ट एक व्यवस्था चलती है ना स्वर में जी, यानी एक के बाद जो दूसरा आता है वो बलवान हो जाता है। तो उपदेशीवत भाव का अर्थ है कि उपदेश अवस्था में ही कर दो, जैसे कि प्रत्यय स्वर जो है सतिशिष्ट बन जाए। नहीं, मैं ये कह रहा था जी, जब स्थानीवत होकर के उसको वध को भी वो अनुदात्त कर रहा था, वध स्थानीवत हन धातु जो है वो अनुदात्त है, तो वध को भी अनुदात्त कर रहा था, लेकिन निपातन से इसको उदात्त कर रहे हैं जी। तो निपातन से उदात्त करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? अगर अनुदात्ती रहता और इधर प्रत्यय स्वर से फिर भी अनुदात्ती हो जाता अंत में, तो उसको उदात्त करने का क्या प्रयोजन रहा? वो तो दूसरी जगह विधि उपदेश में कर रहेंगे तो ईट विधि वो के लिए एक हमें लाभ हो जाएगा। अलग प्रयोजन सिद्ध हो गया ना। ये उदात्त करने से ये ईट आगम जो ये ई धय में ई सुनाई पड़ रहा है ना, जी जी, तो ये एकाच उपदेश अनुदात्त सूत्र नहीं लगा, नहीं लगा जी। वो प्रयोजन हो गया ना उदात्त पढ़ने का। निपातन का प्रयोजन ये हो गया कि ईट आगम हो गया, नहीं तो ईट निषेध हो जाता है। जी जी, एक वर्जम यहाँ पर जैसे प्रत्यय स्वर ने निपातन स्वर को बाध लिया, प्रत्यय स्वर ने निपातन स्वर को बाध लिया जी। बाधना इस तरह से है कि जैसे सतिशिष्ट होने से फिर जी अनुदात्तम पदम एक वर्जम वकार को फिर अनुदात्त पाएगा।
तो हम तो उदात्त चाहते हैं ना। नहीं नहीं, यहाँ तो इस टय को उदात्त चाहते हैं, ये तो मैंने अनिष्ट स्वर दिखाया है, अनिष्ट स्वर दिखाया है। टय को उदात्त चाहते हैं, लगा सकते हो आप लोग अपनी पुस्तक में। और जो एकाच उपदेशन उदात्तात, उसके लिए मात्र हम इसको हाँ, उदात्त केवल वही मानेंगे। एकाच उपदेशन दत्त। ननु च दीर्घादिति उच्यते का है ना, जो ननु च दीर्घादिति उच्यते का है, जो ज्ञाप ग्रहण अदीर्घ वार्तिक पर उसमें नहीं है, नहीं, वो आ तो गया, लेकिन वो जो दीर्घादिति उच्यते बोला है वो दीर्घ केवल ग्यंत के लिए मान रहे हैं, केवल ज्ञाप के ज्ञान लिए और आबंध दोनों के लिए। तो उससे आबंध के लिए मानेंगे तो अतिखट्टाई में भी हो जाएगा, हैं? फिर तो अतिखट्टाई में भी हो जाएगा, फिर तो उससे मतलब स्थानीय भाव नहीं होगा। यदि दीर्घ को उसके लिए भी माने आबंध के लिए, हाँ, तो स्थानीय कहाँ चाहते हैं अति घटवाए में? हाँ तो नहीं होगा ना फिर, क्योंकि मिलेगा नहीं, दीर्घ आबंध नहीं मिलेगा। ये अच्छा है ना, स्थानीय उद्भाव का प्रतिषेध हो जाए अति घटवाए में भी। तो दीर्घ ग्रहण का फिर मतलब दीर्घ ग्रहण से ही सिद्ध हो जाएगा ना फिर तो। ना ना ना, वो तो दीर्घात तो उसके लिए कह रहे हैं ना, हल्गियां पे दीर्घात, वो तो उसका खंडन में बोले हैं। वो जो स्थानीय उद्भाव का प्रतिषेध करना चाह रहा है ना जो व्यक्ति, जी उसको ये कह रहा है क्यों कर रहे हो, दीर्घात कह तो रखा है। हाँ, तो उसने बोला कि वार्तिक बना देंगे तो अतिखट्टाई में भी हो जाएगा समाधान। समाधान तो वार्तिक ना बनाए तो भी तो हो जाएगा अतिखट्टाई में समाधान। कैसे? दीर्घ कर रखा है और उसको आबंध के लिए माने वहाँ कहाँ कर रखा दीर्घ? सूत्र में कहाँ कर रखा? हल्के यहाँ पर दीर्घात ये पढ़ा है ना। नहीं, यहाँ तो कह रखा है, या डाबा में कहाँ कह रखा है? तो वो उसके साथ नहीं जुड़ेगा। 7वें अध्याय में कैसे चला जाएगा? नहीं, वो तीसरे दीर्घ जो ग्रहण किया है उसमें दीर्घात वो किसके साथ जोड़ रहे हैं, वो ग्यंत के साथ जोड़ रहे हैं ना। नहीं, आप दो सूत्रों को मिला क्यों रहे हो? हलज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिस् प्रेक्तम, हल एक सूत्र है। हाँ जी, तो वहाँ दीर्घात जो है गी और आप दोनों के साथ जुड़ रहा है। ग्यंत आबंत दीर्घ से उत्तर सु का लोप होता है। जी ये तो एक बात होगी, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो दोनों उदाहरण बन जाएंगे। अति खट्वा जो उदाहरण है यहाँ भी सुलोप नहीं होगा, निष्कोशाम्बी में भी नहीं होगा, लेकिन एक और उदाहरण ले आए अति खट्वाए, जहाँ की 7वें अध्याय के तीसरे पाद का याडापा सूत्र लगने लगेगा यदि प्रतिषेध नहीं करेंगे। जी समझ में आया? नहीं जी, नहीं आ रहा? 7वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है याडापा। तो मतलब ऐसा अर्थ आप निकलेगा। यूं समझ रहे हो कि दीर्घात कह दिया तो वो सारी अष्टाध्यायी में दीर्घ आपसे उत्तर करवाएगा है? हाँ जी, ऐसा समझ रहा हूँ मैं। ऐसा तो मत समझो। ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो उस सूत्र का अर्थ ही ये है ना, दीर्घ जो गी दीर्घ आपसे उत्तर सुलोप होता है, वो तो सुलोप से जुड़ी हुई बात कही है ना। कोई परिभाषा यदि बनाते ना तब तो हो जाता, परिभाषा जैसी तो कुछ बना नहीं रहे ना। अष्टाध्यायी में जहाँ भी गी और आप लिया जाए वहाँ दीर्घ लिया जाए, ऐसा परिभाषा नहीं बना रहे। उद्योत में प्रश्लिष्ट निर्देशात सिद्धम, प्रश्लिष्ट निर्देशात 458। हाँ, क्या? तो इसका उद्योत में जो जो कहा याडापह अंगीचापह औंगापह गिराम नद्याम निभ्य इत्यादि के बाद, तो इसमें कहा है कि ननुच भाष्य मते सूत्रम दाएं पक्ष अनुभाष में सूत्र में अति खट्वस्य अति अति खट्वा इति सुलोभो इत्यत्र सुलोभो भवति वार्तिक मते तु न अति खट्वे आबन्तस्य विच्छेदात् अग्रे प्ररो असंभवाद इति चेत न अनविधानेषां प्रयोगणम अभवत्। काल्पनिक प्रयोग बना करके और कुछ बात उठाई कि भाष्यकार के मत में या सूत्रकार के मत में तो अति खट्वस्य अ इति अति खट्वा ऐसे हो जाएगा ना। जैसे एक प्रयोग बनाया काल्पनिक, अति खट्टू शब्द का अ समास कर दिया, षष्ठी समास, अति खट्वस्य गस का लोप हो जाएगा ना, सुपो धातु अ और ए को फिर ये तो पद बन गया ना, अतोगुणे तो नहीं हो सकता, यहाँ अ का सवर्ण दीर्घ ही होगा, अपदांत आकार से उत्तर होता है, ये तो पदांत है ना, तो अ का सवर्ण दीर्घ अति खट्वा बन गया ना। अति खट्टू शब्द का ए, ऐसे एक काल्पनिक प्रयोग बताया।
अतिखट्वस्य वार्तिक मतेतु न, वार्तिक ने तो यहाँ पर अतिखट्वा इत्यत्र सुलोपो भवति। अब यहाँ से आगे सु का लोप होगा या नहीं होगा? तो कह रहे हैं सूत्रकार के मत में और भाष्यकार के मत में यहाँ सुलोप हो जाता है, और वार्तिककार के मत में अतिखट्वे आबंतत्वस्य विच्छेदात, यहाँ पर आबंतत्व विच्छेद हो गया तो अग्रे प्ररो असंभवात, आबंतत्वस्य विच्छेदात, विच्छेदात माने आबंतत्व का विच्छेद होने से प्ररो असंभवादिति चेत ज्ञान विधानात् ऐसा प्रयोगणम अभावात्, आबंतत्व का विच्छेद होने से आगे कुछ बात प्ररोह असंभव होने से, ऐसा यदि कोई कहे तो ठीक नहीं। अनभिधानेन ऐसा प्रयोगणम, ऐसे जो प्रयोग हैं वो अनभिधान से होंगे नहीं, ऐसे प्रयोगों को अनभिधान करके। वार्तिक मतेतु न अतिखट्वे, अतिखट्व शब्द में आबंतत्वस्य विच्छेदात, अतिखट्व में आबंतत्व तो विच्छिन्न हो गया ना, खट्व में आ से अ बन गया, ठीक है, अतिखट्वा से अतिखट्व बन गया तो आबंतत्व विच्छिन्न हो गया ना। अनभिधान तो ये होता है कि प्रयोग नहीं होते। विच्छेदात आबंतत्वस्य विच्छेदात अग्रे प्ररो असंभवादित्येन। आत्थ में ईट कैसे हो रहा था? किसमें? आत्थ, आत्थ बनाए थे ना इधर, आही ब्रुवर ईट प्रतिषेधा वाले में आत्थ बनाए थे, उसमें ईट कैसे हो रहा था? इसको यहाँ देखो 458 आई बोरीट प्रतिषेधा, आई बोरीट प्रतिषेध वक्तव्य आत्थ, इट नहीं ईट, ब्रू धातु से ईट, ब्रुवा ईट कह रहे थे कल, तो वो कैसे ईटागम? अच्छा वो कल वाली बात जी, वो तो ब्रू धातु आह धातु वो नहीं है ना, तास में नित्य अनिट होनी चाहिए। तना तो लिट है ही नहीं, तास में नित्य अनिट होनी चाहिए ना, आह तास में नित्य अनिट नहीं है, मिलता ही नहीं। तासो सतह प्रतिषेध ऐसा भी कहा है, तास में होती हुई का दृष्टांत बनाते हैं। जैसे कुछ धातु ऐसी होती है तास में है ही नहीं वो, तो उसके विषय में तो बिल्कुल ही सूत्र लगेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। आह आदेश तो लिट में होता है ना, तास में। गुरुजी ये भारद्वाज नियम में जो है पहले अजंत धातु नित्यानिट और अकारवान नित्यानिट देखते हैं, और तास में देखते हैं पहले, तास में, और फिर भारद्वाज नियम होता है कि रिकारांत को ही ना हो, बाकी सबको बाकी हो सबको जाए। हो जाए। तो बाकी सब जो बाकी अजंत बची और अकारवान बची, अकारवान वही की फिर हलंत भी हो जाए। ना ना ना, हाँ, उनसे जो अजंत बची रिकार से और जो अकारवान बची उनको ही- अकारवान। अकारवान जी। तो इतना होने के बाद भी यदि तास में नित्य अनिट वाली शर्त ना घटे ना तो भी नहीं लगता। इतना तो घटा लिया, और अगली एक शर्त और भी है तास में नित्य अनिट, जो आप बताया उसमें एक शर्त छूट रही है, तो वो मैं और बोल रहा हूँ कि तास में नित्य अनिट ये भी देखते हैं। और ये लिखा है तासो सतह प्रतिषेधा, तास में होती हुई, जैसे एक घस धातु है, अदो जगधीर ल्यप्ति गीति लुंग्स और घस लिटन तरस्याम, घस आदेश हो जाता है ना, तास में तो है ही नहीं, घस का प्रयोग ही नहीं है, तो इसलिए फिर वो आकारवान होते हुए भी अनिट भी है, आकारवान भी है, पर तास में नहीं मिलती हो, तो वहाँ नहीं लगता वो। ऋतो भारद्वाज से घस धातु में अपना कार्य नहीं करेगा। जी, इसमें वद्यादेशे वृद्धि तत्व प्रतिषेध, जी
इसमें तत्व तकार का इन्होंने नहीं दिखाया। वध्यादेश में वृद्धि और तत्व का प्रतिषेध करो। वृद्धि का दिखाया लेकिन तत्व यानी तकार का नहीं दिखाया। अच्छा, उदाहरण? जी जी। हाँ, उदाहरण वध्यादेशे वृद्धि और तत्व प्राप्त है ना। अनस्तो चिन्ह लो। जी। स्थानिवत भाव से धय को तय पाएगा, दिखाया है ना। स्थानिवत भावात वृद्धि तत्वे प्राप्नुता, वृद्धि भी प्राप्त है और तत्व भी प्राप्त है, तो वह के आकार को वृद्धि प्राप्त है और धय को तय प्राप्त है। तो यह धय को तय नहीं हुआ, बस समझ में आया। पुष्कर का अर्थ कमल भी होता है और पुष्कर का अर्थ तालाब, पोखर। पुष्कर एक स्थान भी है अजमेर के पास, वहाँ भी एक तालाब है ना, ब्रह्म सरोवर, तीर्थ स्थान माना जाता है। पहले तपस्वी लोग रहते होंगे ऐसे ऐसी जगह। महाभारत में बड़ी तीर्थों की चर्चा है ना। हाँ जी, और बोलिए। गुरुजी 457 में उद्योत ननु गंगाया ई गंगे, ये षष्ठी समास करके दिखा रहे हैं। गंगाया ई ही गंगे ही, फिर गंगीयते ये क्यजंत का है या क्या है ये? कहाँ पर? 457। अच्छा, ननु गंगाया ई गंगे, अभी जो ये खटवाया ई वाली बात थी ना, हाँ, ये जो लिख रखा है मैंने, वहां पर उद्योत ने इसी को प्रागुक्त रीत्या यही दिया है। मेरे को वहां समझ में नहीं आ रहा था कि प्रागुक्त कौन सी है, कहाँ पर है वो? खटवाया है ना जी, विच्छेदात 12 नंबर टिप्पणी देखिए। 458 पर प्रागुक्त रीत्या लिखा है ना, तो ये प्रागुक्त रीति यही है 457 का उद्योत। तो ये गंगीयते, ये स्तीप निर्देश करके जो दिखा रहे हैं, गंगीयते है क्वीपी, ये गंगीय धातु है। ननु गंगाया ई गंगे, गंगीयते क्वीपी गंगी, जैसे हमारे सुपात्मन क्यज की तरह। हाँ, गंगा शब्द है ना, गंगा, ई मानी काम, गंगा की कामना अर्थात इच्छा। गंगाया ई गंगी, गंगी और गंगी शब्द से गंगी मिच्छति, गंगीय, गंगीय से क्विप कर दिया, गंगी इत्यादि स्थानीयत्व निषेध होने से आत्मनः गंगीम इच्छति, ऐसे कर दे। आत्मनः गंगीम इच्छति इति गंगीय। जी, गंगाई गंगे गंगीयते क्विपी गंगी इत्यादि स्थानीयत्व निषेधो न स्यात्, न च तत्र स्थानीयत्व इष्टापत्तिरस्तु सुलोपश्चास्तु इति वाच्यम, ये भी नहीं कह सकते। स्थानीयत्व होने पर इष्टापत्ति हो और सुलोप हो, ये भी नहीं कह सकते। आकार इकार प्रश्लेषाद, प्रश्लेषम आदाय एतत् प्रत्याख्यान पर भाष्य विरोधात्, सूत्र मतेपि नात्र लोप प्रत्यासत्या ज्ञाप पदोपस्थिति इकार अकारयोरेव दीर्घ ग्रहणादिति चेत न तेषाम् अनविधानात्।
गंगी इत्यादो स्थानिवत्व निषेधो न स्यात्, ननु कहकर प्रश्न उठाया। कब? जबकि ज्ञाप ग्रहणे अदीर्घ न स्थानिवत्व निषेधो न स्यात्। ज्ञाप ग्रहणे अदीर्घ ननु गंगाया ही गंगी गंगीयते क्विप गंगी इत्यादो स्थानिवत्व निषेधो न स्यात्। स्थानिवत्व निषेध चाहते हैं या? गंगी इत्यादो स्थानिवत्व निषेधो न स्यात्। अदीर्घ आदेश स्थानिवत होता है ना, तो अदीर्घ तो है नहीं, गंगीय बन गया ना। न च तत्र स्थानिवत्वे, ये भी नहीं कह सकते कि स्थानिवत भाव होने पर इष्टापत्ति, स्थानिवत्व भाव में स्थानिवत्व में इष्टापत्ति है। सूलोपश्च अस्तु इति वाच्यम आकार इकार प्रश्लेषम आदाय, वो जो आगे कहेंगे ना आकार और ईकार, दीर्घ इकार निकल रहा है पदच्छेद, आकार इकार प्रश्लेषम आदाय एतत् प्रत्याख्यान पर भाष्य विरोधात, इस प्रत्याख्यान भाष्य के विरोध होने से, ये वार्तिक के प्रत्याख्यान भाष्य से विरोध आने से, एतत् मानी वार्तिक कार के प्रत्याख्यान भाष्य से विरोध आने से, आगे ये बढ़ रहा हूं। आकारांतात नुक पुक प्रतिषेध, नुक सुको प्रतिषेधो वक्तव्य। आकारांता नुक सुको प्रतिषेधो वक्तव्य विलापयति भापयते ली भी ग्रहणेन ग्रहणात् नुक सुकौ प्राप्नुता। ये इसका वार्तिक का अर्थ देखिए, यहाँ पर दिया है 7 नंबर टिप्पणी में वार्तिक का अर्थ दिया है। आकारांत नुक सुक प्रतिषेध है ना, इसी में 7 नंबर आकारांताद नुक सुक प्रतिषेधार्थम स्थानिवत्व प्रतिषेध वक्तव्य। नुक सुक प्रतिषेध के लिए स्थानिवत्व का प्रतिषेध कहना चाहिए। विलापयति भापयते ली भी ग्रहणेन ग्रहणात् नुक सुको प्राप्नुता। विभाषा लीयते और विभेते ऋतुभय से आत तो होता है, लील और नुगलुका वन्यतरस्याम भियो ऋतुभय सुख इति। नुक और सुख, लील और नुगल का वन्यतरस्याम से नुक पाएगा और विभेते ऋतुभय सुख पाएगा। तो नुक और सुख, ली भी ग्रहणन ग्रहणा नुक सुखौ प्राप्नुता। नुक भी पाता है स्थानिवत भाव से, जब आ कर लेते हैं ना जी, जैसे ली विभाषा लियते से ली को ला कर लिया और विभेते ऋतुभय से आ कर लिया, तो आ करने से स्थानिवत भाव यदि हो जाए, स्थानिवत भाव से लील और नुगलुका वन्यतरस्याम से नुक पाएगा और भियो ऋतुभय सुख से सुख पाएगा, तो इसका प्रतिषेध करो। समझ में आ रहा है सबको? ये ऐसे कह रहे हैं, विभाषा लियते, आगे नीचे, नीच के पर रहते इसको आ हो जाता है, स्थानिवत भाव से ये दिखेगा और नुक आगम नीच के पर रहते लील और नुगलुका वन्यतरस्याम, ये इसको नुक आगम प्राप्त होता है आकार करने पर भी। और चाहते हैं रूप हम विलापयति, पुक आगम आकारांत लक्षण पुक चाहते हैं। वि उपसर्ग विलाप, इस शप और तिप और ई को गुण होकर आया देश विलापयति। और दूसरा उदाहरण दिया ली भियो प्रश्लिष्ट निर्देश सिद्धम। अच्छा, दूसरा उदाहरण और ले लो, भा धातु, इसमें ना विभेतिर हेतु भय से आत तो होता है, भी आगे णिच आत तो होता है, पुक चाहते हैं
और भियो हेतु भय सुख आगम, स्थानीय भाव से भी दिखेगा और सुख आगम होने लगेगा, इसका प्रतिषेध करो। ली भियो प्रश्लिष्ट निर्देश ली ई इकारांतस भी ई इकारांतस च, ये समाधान दे रहे हैं कि ली और भी में प्रश्लिष्ट निर्देश है। ये ली जो इकारांत है वहीं पर सूत्र लगता है, और भी जो ई है इकारांत है वहीं सूत्र लगता है। जैसे पीछे प्रश्लिष्ट निर्देश बताया था ना, ज्ञाप जो इधर दिखाया था ना, ये हलज्ञाप्य सूत्र में वैसा ही प्रश्लिष्ट निर्देश दिखा रहे हैं। लोडादेश शाह भाव जय भाव धित्व हीलोप हेतु प्रतिषेधा, बहुत सारे, मैं कह रहा था ना किसी किसी सूत्र में कई कई कार्य दिखाए इकट्ठे करके स्थानीय भाव से। इस वार्तिक का भी अर्थ दिया है 1 नंबर टिप्पणी में। शा भाव जय भाव धित्व हीलोप हेतु कार्याणाम प्रतिषेध सिद्ध्यर्थम लोडादेशे स्थानीय भाव प्रतिषेध वक्तव्य। लोडादेशे ऐसा प्रतिषेध वक्तव्य। स्यात् का अध्ययन करें। गुरुजी, ये जो आकारांतात नुक्सुक प्रतिषेध का अर्थ इस प्रकार दिया है 7 नंबर टिप्पणी में। 7 नंबर टिप्पणी में जो अर्थ दिया है, तो यही अर्थ तो ठीक है, बाकी ऐसा भी तो अर्थ बनाया जा सकता है कि स्थानिवत प्रकरणे आकारांत नुक्सुक प्रतिषेध वक्तव्य, अर्थात स्थानिवत प्रकरण में नुक्सुक की प्रतिषेध नहीं पा रहा था, उसका कहना चाहिए। ऐसे आकारांत से नुक्सुक का प्रतिषेध करना चाहिए। किसका? स्थानीय भाव का। जी, तो फिर लिभियो प्रश्लिष्ट निर्देशात सिद्धम, ये उत्तर हो जाएगा जी। तो उसी तरह का अर्थ है ना, आकारांत से नुक्सुक प्रतिषेध के लिए स्थानीयवत का प्रतिषेध करो। हाँ, इन्होंने स्थानीयवत का प्रतिषेध वक्तव्य कह दिया और इन्होंने नुक्सुक का प्रतिषेध वक्तव्य ऐसे कर देंगे। 2 प्रकार से अर्थ तो बनाया जा सकता है। तो वो उसका भाव यही है। वैसे स्थानीयवत प्रतिषेध प्रकरण में है ना जी, तो आकारांत से नुक्सुक प्रतिषेध करने के लिए नुक्सुको प्रतिषेधे कर्तव्य स्थानीय भाव से प्रतिषेध वक्तव्य। जी, और इसको थोड़ा दूसरा ढंग से, जैसे स्थानीयवत प्रकरण है आकारांतात नुक्सुक प्रतिषेधो वक्तव्य, ऐसे। जी, ये कितने दोष हैं? लोडादेशे शा भाव जय भाव धित्व 3 हीलोप 4 हेतु 5 है ना ये। लोडादेशे ऐसा प्रतिषेध वक्तव्य स्यात्। लोडा से इसमें 5 है। शाहो दिया है उद्योत में, हंतेर जा उजल बेहेर दी 3 उतश्च प्रत्यात संयोग पूर्वक लोप ही लोप और घसोर अभ्यास लोपश्च। इन सूत्रों के द्वारा प्राप्त जो कार्य हैं उनका प्रतिषेध कहना चाहिए। शिष्टात हतात सास धातु को ना लोडादेश से कृते तातंगी कृते, लोडादेश कर लिया, तातंग भी कर लिया। शा भाव स्थानीयवत भाव
शा भाव जय भाव धित्वम ही लोपा एत्वम इति एते विधया प्राप्नुवन्ति, ये सारी विधियां प्राप्त होंगी। शिष्टात आदि उदाहरण मैं बताता हूँ। शिष्टात कैसे बनेगा? लोट, लोट के स्थान में टिप में भी बना सकते हैं वैसे, पर ये सिप का उदाहरण दे रहे हैं क्या? शाहू, सिप है फिर तो, सिप और आगे ही, और ही को तात, तातंग, और शास को शिशादे सासिदंग अलो, सासी वसी घसी नाम जैसे, ये लुग विकर्ण धातु है। सासी वसी घसी नाम जैसे मूर्धन्य आदेश स्टू न स्टू, शिष्टात बना ना। तो शिष्टात में शाहु, ये स्थानिवद यदि हो जाए, तात ही दिखे तो शाहु, शास के स्थान में शादेश, जैसे साधी बनता है, शाधी की तरह शा आदेश हो जाएगा शास को। तातंग को यदि स्थानिवत कर दें और इसको ऐसा यदि मान लें कि ये ही के परे रहते कार्य होता है ना, और ऐसे ही सारे उदाहरण देखने। हतात हन धातु है, अतो हे से क्या पाएगा? हंतेर्ज, हंतेर्ज पाएगा इसको हतात। स्थानिवत भाव, कहीं तो इस तरफ स्थानिवत भाव, यहाँ तो इसको स्थानिवत भाव मानने से सास को सादेश पा रहा है, और इधर सब जगह वैसा ही है, हन सिप ही और तात, स्थानिवत भाव होने से हंतेर जय, ऐसा ही है। अंतेर जय पाता है, जबकि इस नय का लोप हो जाता है। किससे? अंधातोपदेश वनतीतनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जली कंगति हैं। भिन्तात भिद धातु है, भिद, और भिनत बन गया स्नस्वर और लोपा, स्नस्वर और लोपा से इस अ का लोप हो जाएगा, तात के पर रहते स्नस्वर लोपा। हु जलवे हेर धी, तात को हु जलवे हेर धी से धित्व पाएगा ना, स्थानिवत भाव से, जल से उत्तर, झल से उत्तर उझल बेहरदी तातंग के इसको प्राप्त होगा। भिन्तात, कुरुतात में उतस्य प्रत्याद संयोग पूर्वात, तो ही लोप पाएगा, ही लोप है, उतस्य प्रत्याद संयोग पूर्वात। और स्तात अस धातु का रूप है, एत तो प्राप्त होगा। घोसो रिद्धाव अभ्यास लोपश्च, ही के पर रहते एत होता है तो स्तात एतात ऐसा बनने लगेगा। लोडादेशे कृते शा भाव जय भाव धित्वम ही लोपा एत्वमिति एते विधया प्राप्नुवन्ति नैस दोषा इदमि संप्रदार्यम। ये विचार करो, लोडादेश क्रियताम एते विधया, तातंग करें, लोडादेश मानी यहाँ पर तातंग, लोट के स्थान में जो सी आता है उसको ही कर लेते हैं, उसको तातंग करते हैं, तो इसको ये लोडादेश मान रहे हैं। और ये विधियाँ जो ये जितने भी रूप बनाए ना, शाह अंतेर जय इत्यादि इत्यादि, किमत्र कर्तव्य परत्वा लोड़ा, जिस परत्व से लोडादेश ही होगा, छठे अध्याय के चौथे पाद में है। और ये
7वें अध्याय के पहले पाद में किमत्र कर्तव्यम परत्वा लोडादेश अथिदानीम लोडादेशे कृते पुनः प्रसंग विज्ञानात् कस्मादेते विधो न भवन्ति सकृत गतो विप्रसेद बाधितम तद्बाधितम एव। ये समाधान दे दिया है। त्रयादेशे स्रंत प्रतिषेधा त्रयादेशे स्रंतस्य प्रतिषेधो वक्तव्य तिस्त्रीणाम तिस्त्री भावे कृते त्रयस्त्रया त्रयादेशा प्राप्नोति। त्रयादेशे स्रंतस्य प्रतिषेधो वक्तव्य है। देखिए त्री है ना और ये तिस्त्री, तिस्री भावे कृते त्रेस्त्रया आम के पर रहते ये तिस्री शब्द स्थानीय भाव से त्री दिखेगा, त्री को त्रयाणाम बनता है ना, जैसे त्रयाणाम बनता है ना, तो तिस्री को त्रय आदेश प्राप्त होगा। विभक्ति के परे स्त्रीलिंग में तिस्री आदेश होता है, विभक्ति के पर रहते तीसरे आदेश त्रयादेश त्रेस त्रया और ये त्रयाणाम ये नोटागम भी होता है। कहाँ का है त्रेस त्रया? सातवें अध्याय का आमी सर्वनामना श्रुट त्रेस त्रया आम के पर रहते त्रेस त्रय आदेश होती है। आम के पर रहते त्री को त्रय आदेश होता है और त्रय आदेश होकर के फिर ह्रस्व अध्यापन नोट भी हो जाता है ना। आम के पर रहते त्री को त्रय आदेश और ह्रस्व अध्यापन नोट से नोट भी हो जाता है, त्रयाणाम बनता है। अब ये कह रहे तीसरी को स्थानिवत भाव मान करके त्रेस त्रया इस तीसरी को हटा करके त्रय आदेश बैठने लगेगा, तीसरी नाम अनिष्ट रूप बनेगा। वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं ना। नैष दोषाइदम संप्रदायम तीसरी भावा क्रियताम त्रयादेशा किमत्र कर्तव्यम परत्वा तीसरी भाव परत्व से तीसरी भाव अथिदानीम तीसरी भाव कृते पुनः प्रसंग विज्ञानात् त्रयादेशा कस्मान् न भवति सकृतो विप्रसेद बाधितम तद बाधितम एव। आम विधौ च स्रंतस्य प्रतिषेध वक्तव्य चतस्र तिष्ठन्ति चतस्री भावे कृते चतुर्णोराम उदात्ता से आम प्राप्त होता है, आम आगम प्राप्त होता है। आम विधौ च स्रंतस्य प्रतिषेध वक्तव्य चतस्र तिष्ठन्ति चतस्री भाव करने पर चतुर्णोराम उदात्ता से आम प्राप्त होता है। नैष दोषा इदमी संप्रदायम चतस्री भाव क्रियताम चतुर्णोराम उदात्ता इति आम इति किमत्र कर्तव्यम। परत्वात् चतस्री भाव। ये विचार करो कि चतस्री भाव करें या चतुर्णोराम उदात्ता आम करें, तो बोले परत्व से चतस्री भाव होगा और चतस्री भाव करने पर पुनः प्रसंग विज्ञान से आम क्यों नहीं होता? आम आगम है जी, ये चतुर्णोराम उदात्ता 7:1 में आम आगम सकृत गतो विप्रसेद यद बाधितम तद बाधितम एव। सारे समाधान करते जा रहे हैं ना। विदुष है विद धातु सत्री प्रत्यय सत्री को वशु आदेश हो जाता है। विद वशु विदुष सस, ये सस प्रत्यय आ गया। स्वरे च वश्वादेशे शत्रादेशे वसु शतुरन्मो नद्य जाति अंतोदात्तात ये स्वर प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है
सूत्रकार देखिए, उद्योत देख सकते हैं, इसमें अर्थ दिया है अनुम या सता, शता माने नुम रहित जो क्षत्रिय प्रत्यय, अनुम या शता तदंतात अंतोदात्तात परा नदी अजादिश्च ससादि व्यक्ति उदात्ता, तदंतात परा, तदंतात इसके बाद अंतोदात्तात और जोड़ सकते हो, तदंतात अंतोदात्तात परा नदी अजादिश्च, नदी और आजादी व्यक्ति, आजादी है ना शस, उदात्त हो जाती है, नदी और आजादी व्यक्ति उदात्त हो जाती है। नयसु दोषा अनुमाहिति प्रतिषेधो भविष्यति, वक्ष्यमाण अभिप्रायण प्रतिषेधाशंका। में कहाँ पर देख रहे हैं स्थानीयवत? क्षत्रिय के स्थान में वशु हो रहा है ना, इसको स्थानीयवत। अनुम यह सता, नुम रहित जो क्षत्रिय प्रत्यय, तदंत अंतोदात से परे नदी और आजादी व्यक्ति, स्वरेज वस्वादि से प्रतिषेध वक्तव्य। ये स्थानीय भाव से अनुम या शता बोल रहे हैं ना, अभी तो वश हो गया पर शता तो मिल गया ना स्थानीय भाव से। नैस दोषानुमेति प्रतिषेध भविष्यति, नुम रहित कहा है और यहाँ नुम नहीं है। अनुमिति उच्यते न चात्र नुमम पश्यामा, अच्छा ये प्रत्यार बनाएंगे अब। अनुम या सता, नुम रहित जो क्षत्रिय, तो उससे उत्तर प्रतिषेध होता है। सतो नुम अंतोदात से परे नदी और आजादी ससाध्य व्यक्ति उदात्त होती है। इसका विदुषा का स्वर तो ऐसा होता है एक्चुअल में ना, विदुषा का स्वर विदुष, ये उदात्त होता है और ये उदात्त होने लगेगा। ये देखिए इसको, इसका स्वर नेता की तरह चला दिया है जी, सता हाँ क्षत्रिय कर्ता की तरह विदुष, हाँ जी, प्रथमा एक वचन में जी देखो ऐसे ऐसा स्वर, ये वय को ऊ हो जाता है ना संप्रसारण, और संप्रसारण होकर के इस वय को ऊ होता है, तो कह रहे हैं कि ये उदात्त होने लगेगा। यदि ये स्थानीयवत हो जाए तो ये उदात्त होने लगेगा। विदुष है उदाहरण इसका, ऐसा है ये स्वर, दू को उदात्त होता है और फिर इसको होने लगेगा शस को। विदुषा पश्य शतुर अनुमो नद्य जाति अंतोदात्ता तितेश्वर प्राप्नोति। अनुमिति प्रतिषेधो अनुमयति प्रतिषेधो भविष्यति। अनुमयति उच्यते न चात्र नुमम पश्यामा। अनुमा कहते हैं ना, यहाँ नुम तो दिख ही नहीं रहा है, अनुमा से प्रतिषेध हो जाएगा, ऐसे कह दिया ना इन्होंने, प्रतिषेध हो जाएगा। वो तो अभी जो अभिप्राय आगे प्रकट करेंगे ना, उस अभिप्राय से कह रहे हैं ये। अभी तो अभी जो है नुम रहित, अनुमा इति प्रतिषेधो भविष्यति। अनुमा इति उच्यते न चात्र नुमम पश्यामा, अनुमा प्रतिषेध हो जाएगा, ऐसे कह रहे थे ना। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अनुमा कह रहे हो, नुम कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, प्रतिषेध कैसे हो जाएगा? अनुमा प्रतिषेध तो नहीं हो सकता अनुमा। जैसे यूं कहा नुम रहित, नुम रहित तो है ये, बोले नानुमिति नेदम आगम ग्रहण। अनुम जो है आप लोग समझ रहे हो कि ये आगम नुम की बात कर रहा हूं मैं, आगम थोड़ी बता रहा हूं मैं, प्रत्याहार बता रहा हूं। वह सन्निविष्टा नाम प्रत्याहारा, कहाँ पर सन्निविष्ट वर्णों का ग्राहक प्रत्याहार है, वर्णों का या प्रत्ययों का या जिसका भी, कहाँ पर सन्निविष्टा नाम प्रत्यानाम व वर्णानाम व प्रत्याहार है। ठीक है, सन्निविष्ट माने पठित, एक क्रम विशेष में पढ़ने को सन्निविष्ट कहते हैं।
जी केशाम अर्थ में नहीं ले सकते? ना, नहीं। क्व सन्निविष्टानाम प्रत्याहार अस्ति, कहाँ पर सन्निवेश विशेष में जो पढ़े गए वर्णों का, प्रत्ययों का, या जिस किसी का भी, तो कह रहे हैं उकारात प्रवृत्त्यानुमो मकारात, उकार से लेकर तनादिक्रिय भी ऊ से ऊ लिया और नुम का मैं ले लिया, 7वें अध्याय का जो नुम, तीसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय का ऊ लिया, तनादिक्रिय भी ऊ, और 7वें अध्याय का जो इदितोनुम धातु है ना, उसमें मकार ले लिया, इतना बड़ा प्रत्याहार बना दिया। प्रत्याहार बन गया, और न अनुम, न अनुम, तो रहित जो क्षत्रिय प्रत्यय, रहित है ये क्षत्रिय प्रत्यय, उसमें बीच में ही आ जाता है ना ये। तत्र च वसु अंतर्भूत, वहां पर वसु जो है अंतर्भूत है। हाँ जी, इसमें और क्या क्या लेंगे जी में इतना लंबा प्रत्याहार बनाने का? सजातीय प्रत्याहार जो होते हैं वो सजातीय का ही ग्रहण कराएंगे ना, कुछ ऐसे आगम ले लेंगे, कुछ प्रकृति ले लेंगे, ऊ जो है सभी ले लेंगे, जिसकी जरूरत होगी हम वहाँ ग्रहण करते हैं। प्रत्याहार में तो आने दो कुछ भी, पर कार्य तो वही होते हैं जहाँ उनका उपस्थिति हमको, जैसे अटकुपांगों में सारे अपेक्षित थोड़ी होते हैं कार्य करने के लिए। जी जी, आ भी गए मान लीजिए अटकुपुआंग, तो जो अपेक्षित हैं, जो उपलब्ध होते हैं, उनको पकड़ करके कह देते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रत्याहार बताया, इसमें ये जो वसु है ना, ये वाला जो वसु है में आ गया, तो इसलिए ये छूट जाएगा। अनुमिति निदम, ये वाला उकारात प्रवृत्त्यानुमो मकारात, शब्द के साथ अनुम समास है और उससे पंचमी कर रखी है, वसु अंतर्भूत ऐसे दिखाया है प्रदीप ने। तनादिक्रिया इत्यतः तत्र च वसु अंतर्भूता, यदि प्रत्याहार ग्रहणम लूनता पुमता अत्रापि प्राप्नोति प्रतिषेध इति शेष। प्राप्नोति, किम प्राप्नोति? प्रतिषेध प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण है, प्रतिषेध प्राप्त होता है, क्या उदाहरण है? लुनता पुलनता, स्ना प्रत्यय प्रत्याहार अंतर्भाव, स्ना प्रत्यय प्रत्याहार में ही आ गया ना जी, रहित, लू स्ना तना क्रियादिभ्य स्ना होता है, क्षत्रिय प्रत्यय आगे, आगे टा है, ये स्थिति है। ये सिद्ध के प्रति इसको ह्रस्व हो जाता है, क्षत्रिय का अर्थ इसके मान करके स्नाभ्यस्त आता, स्ना के आ का लोप हो जाता है। और आगे आ, रहित, ये अब नुम रहित अर्थ निकलेगा नहीं, रहित ऐसा अर्थ निकल रहा है। रहित जो क्षत्रिय प्रत्यय, ये जो क्षत्रिय प्रत्यय है ना, ये प्रत्याहार से रहित शत्रंत, रहित जो शत्रंत, शत्रंत, यदि प्रत्याहार ग्रहणम लुनता पुनता अत्रा भी प्राप्त होती, प्रतिषेध प्राप्त होता है। सतुरन्मो नद्य जाति सूत्र क्या कहेगा? ये कहेगा रहित जो क्षत्रिय प्रत्यय, उससे उत्तर नदी और आजादी भक्ति
उदात्त होती है। नद्य जादी अनुम या सता तदंता तंतोदात्ता परा नदी अजादी विभक्ति, अजादी मानी ससादी विभक्ति उदात्त होती हैं। नदी और आज़ादी जो शस आदि हैं वो उदात्त होते हैं। इसको कैसे गिना रहे हैं ये? उम प्रत्यय जो है यहाँ तो यहाँ बैठा हुआ है ये, और सत्री प्रत्यय यहाँ है। उम रहित सत्यंत, अच्छा वो दिया भी है ना उद्योत ने। यदि प्रत्याहार गृहणम लुनता पुनता त्रावि प्राप्नोति इति अभिमान, इति अभिमान का अर्थ है ऐसा अर्थ देखते हुए दोष दे रहा है। इति अभिमान ऐसा अर्थ देख रहा है। उम रहित जो सत्यंत, उम रहित है ये और सत्यंत है पूरा, और इसमें ये आ गया स्ना जो है उम में आ गया, सत्यंत उम रहित, तो उम बीच में आ गया ना, सत्यंत शब्द में उम बीच में आ गया। लुनता पुनता त्रावि प्राप्नोति, जबकि लुनता का स्वर ये है, लुनता का इष्ट स्वर ये है, और इसका प्रतिषेध पाएगा ये जो ता को उदात्त किया है ना, इसका प्रतिषेध पाएगा। अनुम ग्रहणे न सत्रंतम विशेष्यते, आप ये जो मान रहे हो ना कि उम रहित सत्रंत, ऐसा अर्थ मत करो। उम रहित सत्रंत ऐसा मत करो। क्या करें? सत्रंत को विशेषित मत करो। शता ए विशेष्यते, क्षत्रिय प्रत्यय उम रहित देखो, फिर देखो हमें बताओ कैसे दोष आता है। क्यों जी? ये जो क्षत्रिय प्रत्यय साक्षात इसी को उम रहित देखें तब तो दोष नहीं। सत्यंत कहने से उम रहित, सत्यंत कहने से तो पूरा आएगा, और बीच में उम प्रत्यय आ रहा है, उम प्रत्याहार का ये जो स्ना है बीच में आ रहा है। सत्यंत कहने से तो दोष आएगा। आप यूं कहो ना, अनुम सतायो अनुम का क्षत्रिय प्रत्यय जो नुम रहित, क्षत्रिय प्रत्यय उम रहित कहेंगे अर्थ। अनुम का बहुब्री समास, बहुब्री समास है तभी तो ये कै प्रत्यय जोड़ा है। शताय अनुम का उम नहीं है जिसमें ऐसा क्षत्रिय प्रत्यय, उम नहीं है जिसमें ऐसा क्षत्रिय प्रत्यय। अवश्यम चेता देवम विजयम आगम ग्रहणे सती प्रसज्जेत। ई शब्द का क्या अर्थ होगा? आगम ग्रहणे अपि, अपि अर्थ है बिल्कुल दिया भी उद्योत में। आगम ग्रहणे अपि, आगम ग्रहण करने पर भी तुरंत पता लगता है ना कि ये भाषा का क्या प्रवाह चल रहा है। अवश्यम चेता देवम विजयम आगम ग्रहणे ही सती, ही जो है सेट नहीं हो रहा बिना अपी के। आगम ग्रहणे अपि, आगम ग्रहणे ही, आगम ग्रहण यदि करोगे तो यहाँ पर भी प्रसक्त होगा, ऐसा अर्थ थोड़ी है। आगम ग्रहण करने पर भी यहाँ पर भी प्राप्त होने लगेगा। आगम ग्रहण करो तो भी दोष आएगा। यदि ऐसा अर्थ नहीं करते ना, क्षत्रिय जो उम रहित, वहां पर भी यही अर्थ करो, क्षत्रिय जो नुम रहित। जैसे उम रहित क्षत्रिय प्रत्यय देखा हमने, वहां पर भी यही अर्थ करो। नुम रहित जो क्षत्रिय प्रत्यय, क्या हुआ? आगम ग्रहणे अपि सती ही प्रसज्जेत। मुंचता मुंचतः नुम हो रहा है ना यहाँ, से मुचादि नाम देखिए, मुच ये शयाया, से मुचादि नाम नुम आगम हो गया। और आगे क्षत्रिय है और ये टा है। तो देखिए, आगम ग्रहणे अपि, आगम ग्रहण करो, और यदि अर्थ ऐसा ना करो जैसा हमने बताया, हमने अर्थ बतलाया
कि उम रहित या नुम रहित सत्री को देखो, और यदि सत्रंत को देखने लगे तो यहाँ भी नुम आया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ मुंचता, मुंचता का स्वर ऐसा है। ऐसा स्वर चाहते हैं, मुंचता ना, मुंचता मुंचतः आगम ग्रहणे भी प्रसज्जेत। आगम ग्रहण करने पर भी यहाँ पर मुंचता का जो हमारे अभीष्ट स्वर है ना, प्रसज्जेत, किम प्रसज्जेत, प्रतिषेधा प्रसज्जेत, केन प्रतिषेधा प्रसज्जेत, सतुनोन्मोदध्य जाति जो उदात्त प्राप्त है ना, अनुम के द्वारा रुकने लगेगा। प्रसज्जेत प्रतिषेधा प्रसज्जेत, अनुम ग्रहण से वो रुकने लगेगा। गोपूर्णित्वात्व स्वरेशु, यहाँ पर नागेश ने ऊपर वाले उदाहरण ये दिया है उद्योत में ना, वसोरपि व्यपदेशीय भावेन उमवत्वम सत्रित्वम प्राप्त वसोर उमवत्वम। यद्यपि शतापि प्रत्याहार अंतर्गत, क्षत्रि प्रत्यय भी तो उसके अंतर्गत आता है जी। जब आप यूं कहोगे उम रहित क्षत्रि, क्षत्रि भी तो उम में ही आता है, तो कहते हैं सामर्थ्य से तद भिन्न प्रत्याहारांतर्गत से ग्रहणम, सामर्थ्य से क्षत्रि से भिन्न जो प्रत्याहारांतर्गत आते हैं वो लिए गए। सामर्थ्य है ना, सूत्रकार कह रहे हैं इस सामर्थ्य से। गोपूर्णित्वात्व स्वरेशु चित्रगु अग्रम, देखिए 4 उदाहरण बना रखे हैं, 4। गो पूर्व प्रतिषेध वक्तव्य, 12वां वार्तिक चल रहा है। जैसे चित्रगु अग्रम, सबलगु अग्रम, सर्वत्र विभाषा को विभाषा पूर्वोत्तम प्राप्त होती, पक्ष में प्रकृति भाव। चित्र गो, गो स्त्रियोर उपसर्जन से हरस हो गया, चित्र गु आगे अग्रम, चित्रगो अग्रम, चित्रगु अग्रम, ऐसा है ना। हाँ जी, गोपूर्णित्वात्व स्वरेशु प्रतिषेध वक्तव्य, चित्रगु अग्रम, शबलगु अग्रम, सर्वत्र विभाषा गो इति विभाषा पूर्वोत्तम प्राप्त होती। इसका अच्छा, इसका हे चित्रगो, हे चित्रगो, चित्रगु संबोधन है, अग्रम पश्य, आगे देखो, यहां पक्ष में प्रकृति भाव होता है, विभाषा पूर्वोत्तम प्राप्त होती, विभाषा पूर्व प्राप्त होता है। गोपूर्णित्व प्रतिषेध वक्तव्य, इसका प्रतिषेध कहो। चित्रगु अग्रम एक ही रूप चाहते हैं, चित्रगो को चित्रगु, ही को एणची चित्रगु अग्रम। जब अप्रकृति भाव है तदायम प्रसंग उक्ता, मतलब प्रकृति भाव अनेन विधीयते न तो पूर्वत्वम। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से प्रकृति भाव विधान किया जाता है, पूर्वत्व विधान नहीं किया जाता है। सर्वत्र विभाषा गो इति विभाषा पूर्वत्वम प्राप्नोति। ये क्या भाषा बना दी इन्होंने कि विभाषा पूर्वत्वम प्राप्नोति। ये सूत्र तो प्रकृति भाव करता है, पूर्वत्व थोड़ी करता है। तस्माद हेंगा पदांतादति पूर्वत्वम प्राप्नोति इति वाच्यम। इसलिए यूं कहना चाहिए कि इंगा पदांतादति विभाषा पूर्वत्वम प्राप्नोति। यदा तु अप्रकृति भाव तदायम प्रसंग उक्ता। जब अप्रकृति भाव है
तब ये प्रसंग कहा है। उत्तरम तु अलविदित्वात् स्थानिवत्व अभाव। नागेश ने विभाषा पूर्वतम प्राप्नोति अत्र वार्तिके भाष्ये च पूर्व शब्देन तद अपवादो लक्ष्यते। वार्तिक में भी और भाष्य में भी पूर्व शब्द से उसका अपवाद लक्षित हो रहा है। उसका अपवाद कौन है? पूर्वत्व का अपवाद कौन है? प्रकृति भाव। पूर्वत्वम प्राप्नोति इसका अर्थ है प्रकृति भाव प्राप्नोति। प्रकृति भाव, ये देखिए जी 11 नंबर टिप्पणी भी देख सकते हो और ये नागेश भी देख सकते हो, सारा स्पष्ट लिखा है। इस वार्तिक में भी और भाष्य में भी पूर्व शब्द से तद अपवादो लक्ष्यते। तद अपवाद किम अपवाद है? पूर्वत्व अपवाद है। तद अपवाद है, लिख सकते हो तद अपवाद है, पूर्वत्व अपवाद। वादय पर नीचे लिख सकते हो पूर्वत्व अपवाद है। नागेश ने जो पंक्ति लिखी ना उसको समझा रहा हूं। नागेश ने लिखा ना अत्र वार्तिके भाष्ये च पूर्व शब्देन, वार्तिक में भी भाष्य में भी पूर्वत्वम प्राप्नोति, ये जो पूर्व शब्द है तद अपवादो लक्ष्यते। तद अपवाद किम अपवाद है? बोलो। तद अपवाद है, पूर्वत्व अपवाद है, प्रकृति भाव है। पूर्वत्व का अपवाद जो प्रकृति भाव है वो यहाँ पर अभिहित कर रहे हैं। विभाषा पूर्वत्वम प्राप्नोति इसका अर्थ है विभाषा पूर्वक प्रकृति भाव प्राप्नोति। पक्षे प्रकृति भाव और पक्षे अप्रकृति भाव है। प्रकृति भाव अनेन विधीयते न तो पूर्वत्वम। तो विभाषा पूर्वत्वम प्राप्नोति प्रकृति भाव। प्रकृति भाव जो है वो कर रहा है ना सूत्र, तो सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र इति च अवंग इति सूत्रस्यापि उपलक्षणम। अवंग स्फोटायनस्य, अवंग सूत्र का भी उपलक्षण है। ध्वनितम चेदम अवंग सूत्रे भाष्ये इति षष्ठे निरूपयिष्यामः। अनंतरस इति न्यायेन तद अपवादोपि, माने अंतरस विधिर्भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायेन तद अपवादोपि प्रकृति भावा पूर्वत्व अपवादोपि। अनंतरस न्याय से जो पूर्वत्व का अपवाद प्रकृति भाव है, परत्वाद यणम विवादित्वा स्याद इति आशय। इनका आशय ये है कि अनंतरस इति न्याय से अनंतरस विधिर्भवति प्रतिषेधो वा, अनंतरस न्याय से तद अपवादोपि परत्वाद यणम विवादित्वा स्यात्। तद अपवाद किम अपवाद? प्रकृति भाव पूर्वत्व का अपवाद। पूर्वत्व अपवादोपि परत्वाद यणम विवादित्वा स्यात्। परत्व से यण को भी बाध कर होने लगेगा। आगे इस पढ़ रहा था अनंतरसिति न्यायेन तद अपवादोपि प्रकृति भाव पूर्वत्व अपवादोपि। पूर्वत्व का अपवाद जो प्रकृति भाव है वो परत्व से यण को भी बाध कर होने लगेगा, जो कि अनिष्ट है। चित्रगु यण चाहते हैं, यहाँ पर इस ऊ को यणादेश चाहते हैं, यणादेश को बाध कर प्रकृति भाव होने लगेगा यहाँ पर। हाँ जी। चित्र गु अग्रम और चित्र ग्वग्रम ऐसे दो रूप देख रहे हैं या जी चित्र गो अग्रम देख रहे हैं? मतलब प्रकृति भाव करके जो विकल्प दिखा रहे हैं वो एंग पता तदति के साथ दिखा रहे हैं जी, या फिर इको यणचि के साथ? सर्वत्र विभाषा गो विभाषा पूर्वोत्तम प्राप्त होती, इसको यणादेश को बाध कर। ये जो यणादेश है ना यहाँ पर प्राप्त है, इसको यणादेश प्राप्त है। चित्र ग्वग्रम इसको बाध कर इस स्थल में यदि स्थानीवत भाव ये दिखेगा ना तो प्रकृति भाव होने लगेगा। एक बार इको यणचि, एक बार प्रकृति भाव, एक बार इको यणचि विभाषा। सर्वत्र विभाषा गो अवंग स्फोट आयनस्य
सर्वत्र विभाषा गो। ठीक है, एक बार इको एनर्जी, एक बार प्रकृति भाव। अंग स्फोटाइनस सूत्र भी है ना, उसके विषय में भी जब अप्रकृति भाव है तब ये प्रसंग कहा है। यहाँ पर ओ के स्थान में ऊ जो हो गया, अप्रकृति भाव के प्रसंग में ये बात कह रहे हैं। और यहाँ एक बात कही देखिए, नैष दोषा एंग इति वर्तते तत्र अनल विदो इति प्रतिषेध भवति। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र है ना, इसमें एंग की अनुवृत्ति लाएंगे, एंग की अनुवृत्ति लाने से ये अल विधि हो जाएगी। ऐसा कहेंगे गो शब्द के एंग के स्थान में अवंग आदेश होता है। सर्वत्र विभाषा गो अवंग आदेश होता है। सर्वत्र विभाषा गो का अर्थ क्या है? सर्वत्र विभाषा गो प्रकृति भाव करता है ना, सर्वत्र विभाषा गो विकल्प से प्रकृति भाव होता है। एंग को, गो शब्द के एंग को सर्वत्र प्रकृति भाव होता है। सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र विभाषा गो छठे अध्याय के पहले पाद का सर्वत्र संसी भाषायां च अति परता गोर एंग प्रकृत्या भवति विभाषा। गो का एंग, अच्छा इस काशिका में भी यही अर्थ किया है, गोर एंग प्रकृत्या भवति विभाषा। और अंग स्फोटायन से अचि परता गो स्फोटायन से आचार्य मते अवंग आदेशो भवति। गोर एंग प्रकृत्या भवति विभाषा। गोर एंग प्रकृत्या भवति विभाषा। गो का एंग प्रकृति भाव होता है विकल्प से। गुरुजी, ये चित्रगु में हर्षस्य गुण से गुण होकर के फिर चित्रगो बना है, तो फिर चित्रगो ऐसे इको यणची तो प्राप्त नहीं होगा, वो चित्रगो ग्रम ऐसे ही रहेगा। गोरेंग प्रकृत्या भवति विभाषा। चित्रगो संबोधन का है ना, जैसे भानु का भानो बनता है, और इसको प्रतिषेध वक्तव्य। यदि ये स्थानीयवत भाव का प्रतिषेध नहीं करेंगे, स्थानीयवत भाव होकर के सर्वत्र विभाषा को सूत्र लगने लगेगा। गोर एंग प्रकृत्या भवति विभाषा ये लगेगा। नैस दोषा एंग इति वर्तते अनल विदो से प्रतिषेध हो जाएगा। सर्वत्र विभाषा गो, यहाँ पर एंग की अनुवृत्ति आ रही है तो अनल विदो से प्रतिषेध हो जाएगा। एवं भी हे चित्र गो अग्रम, ये अग्रम अलग लिखना चाहिए। अत्र प्राप्नोति पूर्वत्व का विकल्प। एवं भी हे चित्र गो जमा अग्रम, जो पूर्वत्व का विकल्प प्राप्त होगा, नित्य पूर्वत्व एंगा पदांतादति चाहिए, न कि सर्वत्र विभाषा गो से विकल्प। हे चित्र गो अग्रम में सर्वत्र विभाषा गो का विकल्प नहीं चाहिए, एंगा पदांतादति चाहिए, यहाँ नित्य पूर्वत्व चाहिए। ये हमें अलग अलग लिखना चाहिए या मिला करके? मीमांसक जी की पुस्तक देख सकते हो। पूर्वत्व का विकल्प। एवं हे चित्र गो अग्रम लाक्षणिकत्वादस्य गो शब्द स्वतः प्रकृति भाव अप्राप्तो अपि स्थानीयत्वेन प्राप्नोति इति तत्प्रतिषेध वक्तव्य। अलग लिखा है। अब तक जितने दोष थे ना, एक पहला दोष ये रह रहा है, पहला दोष जा करके पकड़ा इन्होंने। एवं भी हे चित्र गो अग्रम अत्र प्राप्नोति, यहाँ स्थानीय नहीं, अत्र स्थानीय अल आश्रयणम स्वतः एव एंगंतत्वात्
स्वतः इंगंत होने से, यहाँ स्थानीय अल की आश्रय मानता नहीं है ना, जैसे चित्र को संबोधन में वो हो गया है, गुण हो गया है। तो इस पर उद्योत देखिए एक बार, लाक्षणिकत्वादस्य गो शब्द से लाक्षणिक बनाया ना, चित्रगु से चित्रगो, लाक्षणिकत्वादस्य गो शब्द, ये गो शब्द एक प्रकार का लाक्षणिक है। पहले चित्रगो था, उसको ह्रस्व हुआ, ह्रस्व करके दोबारा फिर चित्रगो बनाया है। यहाँ पर चित्रगो से चित्रगुर, चित्रगु से फिर दोबारा चित्रगो, आगे सु है, तो ये लाक्षणिक हो गया ना, वही नागेश दिखा रहा है। लाक्षणिकत्वादस्य गो शब्दस्य स्वतः प्रकृति भाव अप्राप्तो भी, स्वतः तो प्रकृति भाव नहीं प्राप्त होता, स्थानीयत्वेन प्राप्नोति इति तत्प्रतिषेध वक्तव्य। यदि तो ओत सूत्रोक्त, ओत सूत्र में जो कहा है उस रीति से चलें तो वर्ण ग्रहणे भी प्रतिपदोक्त परिभाषा प्रवर्तित दादा इदम वचनम न कार्यम, तब तो इस वचन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगो लाक्षणिकत्वात्, तो एंग इति वर्तते अनल विदोति प्रतिषेध प्राप्नोति। फिर कहा एवं भी हे चित्र गो अग्रम अत्र प्राप्नोति, पूर्वत्व का विकल्प प्राप्त होगा। हे चित्र गो अग्रम में पूर्वत्व का विकल्प प्राप्त होगा। इसी तरह से नित्व में भी कह रहे हैं, चित्रगु चित्रगु चित्र गवाह, गोतोणित से नित्व प्राप्त होगा। गोतोणित से नित्य होगा तो फिर वृद्धि होकर के ये सारा सर्वनाम स्थान नित्वत हो जाता है ना। गोतोणित, गोता शब्द गो से उत्तर, गोता ओकारांत का उपलक्षण है, अनित्व प्राप्त होता है। आत्व चित्रगुम पश्य शबलगुम पश्य आ होता इति आत्म प्राप्त होती। ये जो ओतोम ससो सूत्र है ना, उसकी बात कह रहे हैं। चित्रगुम पश्य स्थानीयवत भाव से ओतोम ससो से आत्म प्राप्त होगा। नैष दोषा तपर करना सिद्धम, जो ओतोम ससो में तपर किया है ना, ओत तपर करणात् सिद्धम, गस्य अविवक्षितत्वेन अल विदित्वात् स्थानीयत्व अभाव। गोतोणित में गकार तो अविवक्षित है, अल विधि बन जाएगी, स्थानीयत्व का अभाव रहेगा। तपरकर्ण सामर्थ्य नित्व आत्वे न भविष्यता, जो नित्व और आत्व हैं, चित्रगु चित्रगु चित्रगवा गोतोणिति नित्व प्राप्त होती। नित्व और जो आत्व की बात है ना, उसको करें तपरकर्ण सामर्थ्यात नित्व आत्वे न भविष्यता। स्वर बहुगोमान न गोसन सावरण इति प्रतिषेधा प्राप्त होती। इसका जो स्वर है बहुगोमान, बहुगुमान अंतोदातिष्ट है, यहाँ पर बहुगुमान ऐसा इष्ट है। न गोसन सावरण इति प्रतिषेधा प्राप्त होती। बहो गाओ यस्य बहुगु और स्वस्या स्थिति बहुगुमान, बहुत गायें जिसकी वो व्यक्ति, और बहुगुमान कौन होगा, उससे आगे फिर एक और व्यक्ति। जैसे इस आदमी के मित्र हैं, बहुत गाय वाला कोई मित्र है, जैसे एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति बहुत गायों वाला, तो इस व्यक्ति को बता रहे हैं कि ये बहुगुमान है, बहुत गायों वाला इसका कोई मित्र है। ओ तुम ससो है ना, तपर लगा रखा है ना, ओतः तपरगण समस्या नित्य और आत्व नहीं होगा, दोनों जगह तपर है। गोतोणित में भी तपर है और ओतोम ससो में तपर है ही। ओतोम ससो में ऐसा पदच्छेद है, आ ओतः अम ससो, और गोतोणित में गकार अविवक्षित है, या यूं कहो कि गोतः ओतः का उपलक्षण है। गोतोणित में ओतः का उपलक्षण है। लिखा भी है ना उद्योत में, एवं च गस्य अविवक्षितत्वेन अल विदित्वात् स्थानीयत्व अभाव तपरकर्ण सामर्थ्य नित्वात्वेन भविष्यत।
स्वर दे दिया बहुगुमान, न गोस्वन सावर्ण इति प्रतिषेधा प्राप्नोति। न गोस्वन सावर्ण सूत्र से प्रतिषेध पाएगा। इस पर लिखा है 7 नंबर, ह्रस्वान्ता दंतोदाता नुटश्च परो मतुप उदात्त इति अर्थकेन ह्रस्वनुड्भ्यामिति सूत्रेण प्राप्तस्य मतुप उदात्तत्वस्य गोत्वस्य अलधर्मत्व अभावेन अनल विधो इति प्रतिषेध प्रवृत्त्या, अनल विधो से प्रतिषेध की प्रवृत्ति नहीं होगी। गोस्त्रियो इति जात ह्रस्व से स्थानिवत भावेन, जात ह्रस्व का स्थानिवत भाव से न गोस्वन सावर्ण राडंग क्रुंग कृद्भ्य इति सूत्रेण प्रतिषेधा प्राप्नोति इत्यर्थ। इस सूत्र से प्रतिषेध प्राप्त होता है। न गोस्वन सावर्ण सूत्र से प्रतिषेध प्राप्त होता है। इस सूत्र का अर्थ पकड़ में आया? न गोस्वन सावर्ण, गोस्वन सौ अवर्ण, राडंग क्रुंग कृद्भ्य। ह्रस्व नुड्भ्याम से प्राप्त जो मतुप को उदात्तत्व था, ह्रस्व से उत्तर नुट से उत्तर, कितनी कितनी संख्या है इनकी? ह्रस्व नुड्भ्याम मतुप, एक ह्रस्व नुड्भ्याम मतुप 194। अच्छा, और न गोस्वन सावरण 182 है। गोस्वन सावरण में ये कहा है सुप्रथमा के एक वचन में जो अवर्णांत है, प्रथमा एक वचन लिया है अवर्णांत यहां पर सावरण, प्रथमा एक वचन में जो अवर्णांत है गोस्वन सावर्ण राड अंग क्रुंग कृद इत्यतेभ्यः यदुक्तम तन्न भवति। गवा गवे गोभ्याम, सावेकाश तृतीया विभक्ति से प्राप्ति थी, उसका मना कर दिया। अलग अलग सूत्रों से प्राप्ति दिखा रहे हैं। हमें ये देखना है 7 नंबर टिप्पणी एक बार, बहुगुमान न गोस्वन सावर्ण इति प्रतिषेधा प्राप्नोति। ह्रस्वान्तात् अंतोदात्तात् हर्ष नुड्भ्याम मतुप, ह्रस्वान्तात् अंतोदात्तात् नुटश्च परो हर्ष नुड्भ्याम मतुप। ह्रस्वांत अंतोदात और नुट से परे मतुप उदात्त होता है। ह्रस्वान्तात् अंतोदाता नुटश्च परो मतुप उदात्ता। इस अर्थ में ह्रस्व नुड्भ्याम मतुप सूत्र से प्राप्त जो मतुप का उदात्त तत्व है, गोत्वस्य अल धर्मत्व अभावेन अनल विधौ इति प्रतिषेध प्राप्त्या, प्रतिषेध प्राप्त नहीं होगा ना। जब यूं कहेंगे कि ह्रस्वांत से अंतोदात से और नुट से परे मतुप उदात्त होता है, तो ह्रस्व नुड्भ्याम मतुप सूत्र से प्राप्त जो मतुप का उदात्त तत्व है, गोत्वस्य अल धर्मत्व अभावेन, जो गो है वो अल धर्म रूप नहीं है, तो अनल विधो से प्रतिषेध प्राप्त नहीं होगा। तो गोस्त्रियो इति जात ह्रस्वस्य, गोस्त्रियो से जो ह्रस्व हुआ है, जैसे चित्रगु बन गया या बहुगु, हाँ बहुगु जो बन गया है, गोस्त्रियो से जात ह्रस्व जो बहुगु बन गया, स्थानिवत भावेन न गोस्वन सावर्ण राडंग कृंग कृद्भ्या इति सूत्रेण प्रतिषेधा प्राप्नोति। इससे प्रतिषेध प्राप्त होता है स्वर का। कुल मिलाकर के स्वर के लिए निषेध स्थित रह गया। ये जो निषेध है वार्तिककार का, स्वर के लिए निषेध स्थित रहा। करोति पिबत्यो प्रतिषेधो वक्तव्या, कुरु पिब स्थानिवत भाव लघुप्त गुण प्राप्नोति। कुरु में अतुत्सार धातु के उकार हो गया और पिब आदेश लघुप्त गुण पाएगा। उक्तम वाक्यम उक्तम
करो तो तपर कर निर्देशा सिद्धम, कुरु में जो तपर किया है ना उत, करोति में जो उकार को तपर किया है उसके कारण से यहाँ गुण नहीं होगा, और पिब में भी जो उकार पढ़ा है उसके कारण से गुण नहीं होगा। हैं? और स्वर नीचे 8 नंबर टिप्पणी तो ये दिया है इन्होंने कि केवल स्वरार्थम एवं निषेधा इति स्थितम, उसको भी हटा दिया किसी कारण से। है ना? गुरुजी जो जी एवं अपि चित्र गो अग्रम, यहाँ जी किस चीज की प्राप्ति होने लगेगी? प्रकृति भाव की, विकल्प की, या एंगा पदांत दति? इष्ट क्या है जी यहाँ पर? एवं अपि हे चित्र गो अग्रम, यहाँ पूर्व रूप हो रहा है या नहीं? ये चित्र को अग्रम अत्र प्राप्त होती, पूर्वत्व का विकल्प प्राप्त होने लगेगा कि पूर्वत्व ही हो नित्य। सर्वत्र विभाषा को पूर्वत्व का विकल्प होने लगेगा। चित्र गो अग्रम, आपने कहा था कि अवग्रह यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है। लाक्षणिकत्वादस्य गो शब्द स्वतः प्रकृति अभाव प्राप्तो भी स्थानिवत्वेन प्राप्नोति इति तत्प्रतिषेध वक्तव्य। लाक्षणिक रूप है ना यहाँ, तो गो शब्द स्वतः प्रकृति भाव अप्राप्तो भी स्थानिवत्वेन प्राप्नोति, स्थानिवत भाव से प्राप्त होता है। जी ये लाक्षणिक अनुकरण करके कर रहे हैं या कैसे? नहीं, वो सूत्र से कोई कार्य हो जाता है तो वो लाक्षणिक कहते हैं। प्रतिपदोक्त जैसा है वैसा का वैसा रहे तो प्रतिपदोक्त। किसी सूत्र से कुछ परिवर्तन होकर के तो उसको लाक्षणिक, जैसे चित्रगो शब्द था तो चित्रगो से ह्रस्व करके चित्रगु बन गया, और गु को फिर ह्रस्व से गुणा से गुण हो गया, मान लीजिए संबुद्धि के पर रहते, तो ये गु से गो बनाया, ये लाक्षणिक हो गया। ह्रस्व से गुणा से गुण करके बनाया है। जी गुरुजी ये सही रूप है चित्र गो अग्रम या अनिष्ट रूप है? यदि सही रूप है तो फिर विग्रह क्यों करें? चित्र गो अग्रम नित्य पूर्वत्व चाहिए, अत्र प्राप्नोति का अर्थ अत्र प्रकृति भावो प्राप्त। विकल्प से प्राप्त होता है, ये कह रहे हैं। एवं भी हे चित्र को अग्रम अत्र विकल्पेन पूर्वत्वम प्राप्नोति, हमें नित्य पूर्वत्व चाहिए एंगा पदांतादति का, जबकि सर्वत्र विभाषकों से विकल्प प्राप्त होगा। तो ये तो सही रूप है चित्र गो अग्रम, सही रूप है, चित्र सही रूप है, पर हमें दिखाना तो ये पड़ेगा ना कि यहाँ पूर्वत्व का विकल्प प्राप्त होगा। अलग अलग अवस्था में दिखाना पड़ेगा तो कि ये यहाँ सही रूप है तो फिर इसको विग्रह न करें, ऐसे कह रहा था। क्या विग्रह ना करें? विग्रह का अर्थ अलग अलग, चित्र गो अग्रम ऐसा जो दो अलग अलग रख रहे हैं। अलग इसलिए करना दिखा रहे हैं कि पूर्वत्व का विकल्प प्राप्त होगा इस स्थिति में। जी, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि चित्र गोग्रम यहाँ पर पूर्वत्व का विकल्प प्राप्त होगा, तो फिर हाँ इसको वैसा भी अग्रम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। उस दृष्टि से करें तो हो भी सकता है। जी, पाक्षिकम पूर्वत्वम प्राप्नोति, ये शंकार्थ है, मतलब स्वाश्रयम एव एंगत्वम न स्थानिवद् भावेन प्रार्थ्यम इति अनल विदो इति प्रतिषेधाभावात् पाक्षिकम पूर्वत्वम प्राप्नोति इति शंकार्थ, ये शंका का अर्थ है। गोपूर्व नित्वात्व स्वरेशु, इस वार्तिक में किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। इसमें कई पूर्व नित्य और आत्व, नित्य और आत्व तो एक जैसे हैं, पूर्व रूप और स्वर, ये चार कार्य हैं ना, स्थानिवत भाव का प्रतिषेध कहना चाहिए। एक जी चित्रगुअग्रम जो पढ़ा है वहाँ पर जी आपने कहा था कि संबोधन है चित्रगु, चित्रगु अग्रम जी, या समास है यहाँ पर? नहीं, समास है। चित्रगवय चित्रगु,
और चित्रगु शब्द को चित्रगो से चित्रगु बना है ना, चित्रगो से चित्रगु बना है, गोस्त्रियोर उपसर्ग से ह्रस्व करके बना है। तो इस स्थिति में स्थानिवत भाव यदि हो जाए, चित्रगव इस चित्रगु चित्रगु अच्छा यहाँ की बात कर रहे हो, ये तो समास नपुंसक लिंग में चित्रगवय चित्रगु अग्रम, या उस व्यक्ति चित्रगु जो अग्रम ऐसा कर रहे हैं। चित्रगु अग्रम, चित्रगु अग्रम। जी ये गोतोणित में जो तपर की है इसके लिए कहना चाह रहे हैं तपर करना सिद्धम, तपर करना सिद्धम जो कहा है जी, गोतोणित में जो गोतोणित में जो गकार, गकार के साथ जो तकार लगा रखा है ना जी, तो वो वर्ण निर्देश के लिए लगाया है, वर्ण निर्देश कराने के लिए लगाया है। ये प्रातिपदिक तो नहीं मानेंगे तो इसको गोत को? नहीं, तपर क्या करने की जरूरत थी जब प्रातिपदिक है तो गो। तपर मतलब उसको वर्ण का उपलक्षण बनाना चाहते हैं ओकार को, जिससे कि द्यो शब्द में भी लग जाए वो सूत्र गोतोणित। अगर प्रातिपदिक है तो प्रातिपदिक को प्रातिपदिक तपर में करने तो की जरूरत नहीं है। केवल वही रहेगा ना, फिर तो जी वही शब्द ले सकते हैं, उसका दूसरा शब्द कैसे लेंगे? जी 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 एक बार ये शत्रंतम विशेष्यते और शतैव विशेष्यते, इसको एक बार ये यूं कह रहे हैं कि नुम अनुम यत शत्रंतम, अनुम जो शत्रंत, शत्रंत कहने से तो वो आएगा ना, इसका उदाहरण है लुनता। ना क्षत्रि ता क्षत्रियंत रहित हो, ले रहे ना सत्यंत रहित हो, तो सत्यंत में ये ना आ गया, स्ना जो है प्रत्याहार में आ जाता है जी। तो यदि यूं कहते हैं कि सत्यंत रहित हो तो ये रहित नहीं है, सहित हो गया, सहित है जी। तो नहीं, ऐसा विशेषण भाव नहीं है। अनुम ग्रहणे न सत्यंतम विशेष्यते बल्कि सताए विशेष्यते। रहित जो सत्री, रहित सत्री तो है, रहित जो सत्री, तो सताए विशेष्यते सतु सता यो अनुम कह, बहुब्री दिखाने के लिए यहाँ क प्रत्यय जोड़ रखा है, सता या अनुम क, नुम रहित जो सत्री। अवश्यम चेतद एवं विजयम आगम ग्रहणे अपि सती इह प्रसज्जेत। आगम ग्रहण करने पर भी यहाँ पर अतिव्याप्ति होगी, मुंचता। आगम ग्रहण कर लोगे ना, माने नुम ग्रहण आगम कर लो और हमारे वाले कथन के अनुसार ना चलो, अपनी शैली में यदि चलो, अपने रास्ते पर चलोगे तो मुंचता में निषेध होगा, क्योंकि यहाँ नुम आगम है और क्षत्रि में नहीं है, धातु में जाकर बैठा हुआ है नुम आगम। जी ये गो पूर्व नित्वात, ये वाला एक बार भाव के रूप में सर्वत्र विभाषा गो विकल्प से पूर्वत्व प्राप्त होता है, जबकि चाहते हैं नित्य पूर्वत्व। पूर्वत्व से यहाँ पूर्व रूप, पदांतादति, पूर्व रूप एगा पदांतादति जो पूर्व रूप होता है ना जी, उसकी बात कह रहे हैं। ये सर्वत्र भाषा गो, ये दो स्थिति हैं, एक तो चित्रगु इग्रम यणादेश तो हो ही गया जी, यणादेश तो हो गया, अनंतर स्थिति न्यायन तद अपवादोपि
प्रकृति भाव पूर्वत्व अपवादो, प्रकृति भाव जो पूर्वत्व का अपवाद, अपवादो परत्वात् यणम विवादित्वास्यात्। पूर्वत्व का अपवाद प्रकृति भाव परत्व से यण को विवाद करने लगेगा। गो पूर्वनित्व, इसमें एक आचित्र गु अग्रम में सर्वत्र विभाषा गो विभाषा पूर्वत्वम प्राप्नोति, पक्ष में प्रकृति भाव चित्र गु अग्रम, मतलब ऐसा ऐसा प्राप्त होने लगेगा। विभाषा पूर्वत्वम, पक्ष में प्रकृति भाव चित्र गु अग्रम। नित्य पूर्व रूप चाहते हैं। नित्य पूर्व रूप माने है जी, चित्रगु अग्रम इधर निकाल कर देख लेते हैं एक बार उदाहरण। काशिका के इसमें सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा भाषायां च अतिपरता गो रेंग प्रकृत्या भवति। गो अग्रम विकल्प दिखाई दिया है, गो अग्रम प्रकृति भाव विकल्प दिखाई दे रहा है। और अवंग स्फोटाइनस से अवंग आदेश गवाग्रम गवोदकम, गवाग्रम गोअग्रम। अचि परता गो स्फोटाइनस आचार्य मते अवंगादेशो भवति गवाग्रम गोअग्रम। चित्रगु अग्रम सबलगु अग्रम। चित्र गो को यदि हम प्रतिषेध ना करें, स्थानीयवत भाव से चित्र गो रहेगा, और चित्र गो रहेगा तो सर्वत्र विभाषा गो ऐसा होने लगेगा, जबकि हमको तो चित्र गु अग्रम ऐसा चाहिए। ये जी यूं तो नहीं देख रहे, सर्वत्र भी भाषा गो, एक तो वो जब लग जाएगा तो एक तो वो प्रकृति भाव कराएगा, और दूसरा फिर चित्र गो स्थानीयवत से हमें ओ दिखेगा तो एंग पदांत तदति पूर्व रूप होने लगेगा। इको निश्चित तो होगा ही नहीं। जो इसने प्रदीप ने, यदि ये स्थानीयवत हो जाए चित्र गु, तो चित्र गो दिखेगा, चित्र गो दिखेगा तो सर्वत्र विभाषा गो मानी प्रकृति भाव होगा। और यदा तू अप्रकृति भाव तदा अयम प्रसंग उक्तः, जब प्रकृति भाव नहीं होगा तब ये पूर्व रूप की बात आएगी। हाँ, ओ